प्रभु की एक अनन्य भक्त रहा करती थी। उसका नाम था शक्कूबाई। जन्म से ही प्रभु की अनन्य भक्त थी, प्रभु विट्ठल की। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। विट्ठल भगवान की जन्म से ही भक्त थी। लेकिन उसका विवाह एक ऐसे परिवार में हो गया, मान लो उसका परिवार, उसके ससुराल तो पूरा राक्षसी था। मांस मदिरा खाओ रे, मांस मदिरा खाने वाला था। तो उसके घर वाले सक्कूबाई को इतना मारते थे कि क्या ही बताए। रोज मारा करते थे बेचारी सक्कूबाई को, रोज। एक दिन विट्ठल भगवान के मंदिर जाने के लिए, ब्रज में विट्ठल भगवान के मंदिर जाने के लिए झांकी निकल रही थी। सारे भक्त ब्रज ही जा रहे थे, तो कहा हम भी चल जाते हैं इस रैली में, झांकी में शामिल होकर के, ताकि हम भी प्रभु का दर्शन कर ले। तो वो भी हरे कृष्णा करते हुए चल गए। तो उसके घर के बगल वाले जो पड़ोसी थे, उन्होंने देख लिया कि अरे ये तो उस फलाने की बहू है ना। जा करके उसके घर में सूचना दी, तेरी बहू भाग गई विट्ठला के मंदिर में। तुरंत उसके घर वाले गए, झांकी में पकड़ करके लेकर के आए, और फिर उसके घर में इतना मारा, उसे इतना मारा कि बेचारी के पैर ही तोड़ दिया। पैर ही तोड़ डाला बेचारी का। और उसे एक कमरे में जा करके बंद कर दिया, और एक टेबल से बांध दिया उसके हाथ और पैर, टूटी पैर में। अब वो विट्ठल विट्ठल नाम नहीं छोड़ी। तो प्रभु देख रहे हैं वहीं से वैकुंठ से, अरे मेरी भक्त इतनी बुरी समय में भी मेरा नाम नहीं छोड़ी। प्रभु उसे बचाने के लिए एक सखी का ही रूप लेते हैं, और उसके घर वाले को अदृश्य होकर के उसके पास आए और कहते हैं विट्ठल भगवान के पास जाना है। कहा वैसे तुम हो कौन? कहा अरे हम तुम्हारी सखी है, बचपन की सखी, याद करो। कहा नहीं याद आया। कहा तुम्हारी जगह हम यहाँ पे खड़े रह जाते, जाओ तुम। और प्रभु उसकी जगह में खड़ी हुई, वो चल गई विट्ठल भगवान की दर्शन करने, और ब्रज में गई, विट्ठल भगवान के पास आई। कहा प्रभु अब मुझे उस घर में नहीं जाना, मैं यहीं पे अपना प्राण त्याग देती हूँ। वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया। तब उसकी दाह संस्कार कौन करेगा? तो उसके गांव के कुछ बगल के एक जगह के लोग आए थे, उन्हें तो ये जानते ही थे। तो देखा अरे ये तो सक्कू है, चलो इसका दाह संस्कार कर देते हैं। उसको जला दिया शमशान घाट में, वहीं पे ब्रज में ही। और आ गए और कहते चलो सूचना दे देते हैं उसके घर वालों को। और प्रभु ही उसका रूप ले लिए सक्कूबाई का, और फिर प्रभु उसकी जगह खड़े रहे। फिर थोड़ी देर में पति को उसके ऊपर दया आ गई, गेट खोला दरवाजा, और कहते और जाना है विट्ठल के पास? कहा नहीं जाऊंगी। प्रभु करे, कहा ठीक है आ जाओ। खोल दिया उसकी रस्सी। फिर कहा पति ने खाना बनाओ, तो अब प्रभु खाना बना रहे, प्रभु की हाथ की खाने खाई। तो उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए। तो पति कहता अच्छा मार खाने के बाद बढ़िया खाना बनाने लग गई हो। लेकिन उसकी पत्नी तो मर चुकी थी। अब रुक्मणी माँ चिंतित हो गई, अरे अब मेरे स्वामी कैसे आएंगे। तो उसकी जो सक्कू की जो शरीर चली थी, उसकी जो राख थी, उससे सक्कू को फिर जीवित किया, और कहा जाओ मेरे पति वहाँ पर संकट में फंस गए हैं। फिर उसके गांव वाले आए और कहते हैं क्या बताए तेरी पत्नी नहीं रही। कहा नहीं रही, यहाँ पे तो है, बुलाया सक्कू इधर आओ।
आए प्रभु। कहा भूत भूत भागो, भाग गए सब। कहा इन्हें क्या हो गया? फिर सबको आई प्रभु के पास और कहती कि सखी अब तू चली जा। तो प्रभु बोलते हैं, अब प्रभु ने बोलते हैं ठीक है। अब प्रभु वहां से चले गए। फिर बाद में जब पता चला ये तो प्रभु ही थे, कहा प्रभु आपने तो मुझे कृतार्थ ही कर दिया। यही नाम जप रही थी विठल विठल, तो उसके घर वाले ने कहा किससे बातें कर रही है, तो सारी बात बता दी कि मैं नहीं थी, विठल भगवान थे। कहा अच्छा, तो वो भी धन्य हो गए। कहा सकू हमने तुम्हें इतना मारा लेकिन भगवान का नाम जब तुमने नहीं छोड़ा, धन्य हो, तुम्हारे संग रह करके हम भी धन्य हो गए। अच्छा मैया, आप लोगों को कोई भी प्रश्न मुझसे रहेगा, कोई भी प्रश्न, तो मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, लिख दीजिएगा प्रश्न। संडे की कथा में आपको मिल जाएगी वो प्रश्न की उत्तर। और सक्कू बाई तो धन्य हो गई थी। तो ऐसी तरह हमको भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।